हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज ट्रांसलेशन का हम जो है ये पार्ट लेकर चल रहे हैं। ट्रांसलेशन का वीडियो है, इसमें कुछ स्पेशल रूल्स आपको ट्रांसलेशन के बताए जाएंगे। वैसे ट्रांसलेशन के बहुत सारे वीडियो आपको जो है चैनल में हमारे पड़े हुए हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। यह कुछ स्पेशल रूल्स का ट्रांसलेशन है, जिसमें जो है आपको एग्जाम्पल के सही ट्रांसलेशन बताए जाएंगे। और वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और यदि वीडियो के बारे में आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो भी ज़रूर कमेंट करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो है इसको लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाएं, यानी शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो है कोई भी कार्य है वो अपने आप न करके दूसरों से करवाते हैं। यानी जैसे मान लिया कोई काम हमें करना है, वो हम नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरे से करवाते हैं। तो कभी कभी तो हम नाम लेकर कहते हैं कि रमेश पानी लाओ जो है, या दिनेश ऐसा काम करो, या जो है तो इस तरीके से। और कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने वाला व्यक्ति नहीं दिया होता है, यानी काम करने वाला कभी कभी जो है, जैसे मैंने मिस्त्री से अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाई, तो इसमें जो है काम करने वाला दिया हुआ है मिस्त्री और करवाने वाला कौन दिया हुआ है, मैं। तो इसमें जो है काम करने वाले करवाने वाले दोनों दिए हुए हैं। और अगर जो है यही हो कि मैंने अपनी जो है मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाई, तब इसमें काम करवाने वाला तो दिया हुआ है लेकिन करने वाला नहीं दिया हुआ है। यानी हालांकि सभी को पता है कोई मैकेनिक ही जो है मरम्मत करेगा मोटरसाइकिल की, लेकिन फिर भी मरम्मत करने वाला जो है नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो है ऐसे सेंटेंसेज में आपके 2 रूल्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट रूल जो आपका होता है वो हम सब्जेक्ट फर्स्ट लाएंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट उसको कहते हैं जो कार्य करवाता है। अगर हमारा कार्य करने वाला व्यक्ति दिया हुआ है तो उसको इस रूल के अंतर्गत जो है हम लिखेंगे कि मैंने घोड़े को तेज़ दौड़ाया। तो इसमें काम करवाने वाला कौन है, मैं। करने वाला कौन है, घोड़ा। तो मैं जो है फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और घोड़ा जो कार्य कर रहा है वो सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो पहले हम फर्स्ट सब्जेक्ट लाएंगे, फिर मेक की फॉर्म लगाएंगे टेंस के अनुसार। यानी यदि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जिस टेंस में होगा उस टेंस में जो है मेक की फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम सेकंड सब्जेक्ट जो भी है, जो डायरेक्ट काम करने वाला है, उसको लिखेंगे। और फिर उसके बाद वर्ब की हम जो भी वर्ब आपकी जो काम हो रहा होगा उसकी हम उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जो भी हो वो लगाएंगे। ये जो है आपका एक रूल हो गया। कब, जब काम करने वाला दिया हो और करवाने वाला भी दिया हो। दूसरा रूल आपका है सब्जेक्ट रहेगा। फिर अगर काम करने वाला नहीं दिया हुआ, उस स्थिति में काम करने वाला नहीं दिया हुआ है तो उस स्थिति में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर गेट की फॉर्म गेट लगाएंगे। और गेट जो है उसका टेंस के अनुसार, जिस टेंस में हमारा सेंटेंस है उस टेंस में जो है हम अपना जो है गेट का फॉर्म लिखेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा वो लिखेंगे, और तब जा कर के वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंसेज में आपकी वर्ब थर्ड कंडीशन का प्रयोग होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी। यानी थोड़ा सा अंतर दोनों जो है रूल्स में होता है। अगर हम इसको बेसिक भाषा में, यदि आपको यह बात भी नहीं समझ में आई है तो हम और इसको क्लियर कर रहे हैं। ये बात ये है कि हमें यह देखना है कि हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में, यह भी हमें देखना है। एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस में है।
तो इसका जो है हमें ध्यान रखना है। यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो मेक का कोई फॉर्म, टेंस के अनुसार मेक का फॉर्म लगाया जाएगा। और यदि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो सेंटेंस के टेंस के अनुसार गेट वर्ब का फॉर्म लगाकर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नहीं, हमेशा ध्यान रखिए, हमें मेक के फार्म का प्रयोग करना है और मेक के जो भी फार्म चाहे जो फार्म लगाएं, लेकिन उसके बाद आपको जो है फर्स्ट फार्म का ही प्रयोग करना है। दूसरी तरफ यदि हम गेट लेते हैं तो गेट का कोई भी फार्म, चाहे जिस टेंस में हमारी जो है हमारा सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चाहे जिस टेंस में हो, गेट का फार्म जो है उसी टेंस के अनुरूप लगेगा। और आगे जो वर्ब आपकी दूसरी लगाओगे, जो मेन वर्ब होगी, वो हमेशा आपका थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यह जरूर आप ध्यान रखें। यानी मेक के साथ आगे हमारी जो फार्म आएगी वो फर्स्ट फार्म आएगी, यानी फर्स्ट कंडीशन आएगी। और गेट के साथ हमेशा जो है ध्यान रखो थर्ड फार्म का प्रयोग किया जाएगा। और यदि सेंटेंस जो है गेट वाला है और पैसिव फार्म में आपका सेंटेंस है और कार्य करने वाला भी दिया हुआ है, मान लिया काम करने वाला दिया हुआ है और पैसिव फार्म में सेंटेंस है, तो बाई लगाकर आगे हम काम करने वाले को भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से यह वीडियो आपको जो है समझाया जा रहा है इस वीडियो में कि किस तरीके से ट्रांसलेशन जो है इस प्रकार के बनते हैं। इनको कॉजेटिव जो है सेंटेंस कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे सेंटेंस फर्स्ट है, मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, तो ये सेंटेंस है। तो काम करने वाला इसमें कौन है? मैं। काम करवाने वाला कौन है? मैं। और करने वाला कौन है? घोड़ा। और क्या काम हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है। क्लियर है? तो पहले फर्स्ट सब्जेक्ट यानी जो कार्य करवाने वाला होता है उसको लिखते हैं आई। अब सेंटेंस हम देखते हैं किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म मेड। और फिर जो है आपका क्या आएगा? सेकंड सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है। कार्य कौन कर रहा है? मेरा घोड़ा, तो माई हार्स। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म रन, और उसके बाद जो है जो एडजेक्टिव आपका दिया हुआ है उसको लास्ट में कर देंगे फर्स्ट। बस सेंटेंस आपका बन करके तैयार हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों की यह समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरीके से हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, वह बच्चे को रुलाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, काम करवाने वाला कौन है? वह, कोई लेडी है। दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है? यानी काम करने वाला कौन है? बच्चा है। और काम क्या हो रहा है? रोने का काम हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, मेक लगा दीजिए। तो सी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यह सेंटेंस प्लूरल है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगता है यदि सेंटेंस हमारा सिंगुलर है। तो सी जो है सिंगुलर होता है, तो इसलिए हमने मेक्स लगा दिया। और फिर हमने जो है दूसरा सब्जेक्ट लिया है यानी बच्चा, तो हो गया द चाइल्ड। और फिर बाद में जो मेन वर्ब है वो आएगी। मेन वर्ब क्या है? रोने का कार्य है, तो उसके लास्ट में क्या लगेगा? वीप फर्स्ट कंडीशन आएगी। कहने का मतलब है मेक में जो है परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस था तो मेड कर दिया था। अगर हमारा निगेटिव होता, मैंने अपने घोड़े को तेज नहीं दौड़ाया, तो हो जाता आई डिड नॉट मेक माई हार्स रन फास्ट। यानी जो मेन वर्ब रन है या वीप है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगला सेंटेंस ये देखते हैं, कमला ने मुझसे अपने पति को पत्र लिखवाया। यह सेंटेंस है, कमला ने मुझसे अपने पति को पत्र लिखवाया, यह सेंटेंस है। तो इसमें जो है काम करने वाला भी है, करवाने वाला भी है, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस सेंटेंस है। अगर यही होता सेंटेंस कमला ने अपने पति को पत्र लिखवाया, तब क्या होता? कमला
फिर जो है गॉट, पास्ट इंडेफिनिट में है, पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, गॉट, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर, फिर V3 यानी वर्ब थर्ड फॉर्म, रिटन, फिर क्या रिटन, गॉट ए लेटर रिटन, फिर टू हर हस्बैंड, बाई मी, अगर लिखा है मुझसे तो बाई मी कर दीजिए। और अगर यही सेंटेंस केवल ये होता कमला ने अपने पति को पत्र लिखवाया तो हो जाता है कमला गॉट ए लेटर रिटन टू हर हस्बैंड, और मुझसे लिखा हुआ है तो बाई मी जोड़ दीजिए, केवल बाकी सभी सेंटेंस, बाकी जो है पूरा सेंटेंस आपका ज्यों का त्यों रहेगा। यानी मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो भाई एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। कहता है मेरे चाचा जी अपने घर की सफ़ेदी करवाएंगे, मेरे चाचा जी अपने घर की सफ़ेदी करवाएंगे। इसमें सेंटेंस में क्या है, काम करवाने वाला कौन है, मेरे चाचा जी, और काम करने वाला दिया नहीं हुआ है, काम करने वाला ये पता नहीं है कि कौन काम करेगा, तो इसलिए इसमें काम करने वाला नहीं दिया हुआ है। लेकिन काम क्या करवाया जाएगा, सफ़ेदी करवाने का काम करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, सफ़ेदी करवाने का काम करवाया जाएगा घर की। तो क्या लिखेंगे हम, मेरे चाचा, माई अंकल, और फ्यूचर टेंस में सेंटेंस है हमारा तो क्या करेंगे, विल गेट, और किसकी, हिज हाउस, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना घर, हिज हाउस, और सफ़ेदी करवाने की फर्स्ट फॉर्म होती है व्हाइट वॉश, और थर्ड फॉर्म आपकी यहाँ पर लगेगी क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो सेंटेंस बन गया व्हाइट वॉश्ड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में यह आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रधानाचार्य ने देर से आने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय के चारों ओर दौड़ाया। अब ये सेंटेंस देखिए कैसा सेंटेंस है, हमें टेंस देखना है पहले। दौड़ाया पास्ट इंडेफिनिट में है, प्रधानाचार्य काम करवाने वाले हैं, काम करने वाला कौन है, विद्यार्थी हैं, काम क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, विद्यालय के चारों ओर, और बच्चे कैसे हैं, देर से आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रधानाचार्य द प्रिंसिपल, फिर मेड द लेट कमिंग स्टूडेंट्स, यानी देर से आने वाले विद्यार्थियों की होगी लेट कमिंग स्टूडेंट्स, और क्या गया, रन दौड़ाया, और कहाँ, अराउंड द स्कूल। बस सेंटेंस आपका बन करके तैयार हुआ, द प्रिंसिपल मेड द लेट कमिंग स्टूडेंट्स रन अराउंड द स्कूल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में यह आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने अपना पत्र मुझसे पढ़वाया। यह सेंटेंस देखो दो तरीके से बन जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो है काम करने वाला और करवाने वाला दोनों दिए हों तब हम जो है मेड लगा सकते हैं, लेकिन यदि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो उसमें गॉट लगाएंगे। तो इसमें करने वाला भी है, करवाने वाला भी है। करने वाला यानी उसने जो है करवाया है काम हमसे, और काम किससे करवाया, मुझसे, और क्या काम करवाया, पढ़वाने का काम, और क्या पढ़वाया, पत्र। तो ही, उसने, मेड मी, मेड पास्ट इंडेफिनिट में है, मेड, और मुझसे, मी, पढ़ने का काम फर्स्ट फॉर्म रीड, और अपना पत्र हिज लेटर। बस सेंटेंस कंप्लीट हो। अगर इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाना चाहें हम तो हो जाएगा ही, और जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में गेट का हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, सॉरी सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, गॉट। ही गॉट, और क्या करवाया, हिज लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज लेटर, अपना पत्र, और वर्ब थर्ड कंडीशन रेड, यानी रीड की तीनों कंडीशन जो है आपकी सेम ही, स्पेलिंग सेम रहती है, थोड़ा उच्चारण बदल जाता है, रीड रेड रेड, तो यहाँ पर इसको रेड पढ़ेंगे। और मुझसे तो क्या होगा, बाई मी, ही गॉट हिज लेटर रेड बाई मी। चाहे ये बनाइए, चाहे बनाइए ही मेड मी रीड
हिज लेटर। यह सेंटेंस बन करके तैयार हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, देखते हैं, वह चित्र उससे खिंचवाओ। ये सेंटेंस है, कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। वह चित्र उससे खिंचवाओ। हमेशा ध्यान रखिए, यदि लास्ट में ओ निकल रहा है, यदि हिंदी में आपके सेंटेंस को पढ़ने में लास्ट में ओ निकल रहा है, ओ, तो हमेशा ध्यान रखिए वो सेंटेंस आपका जरूर इम्परेटिव होगा। ठीक है, यदि आपका ओ निकल रहा है लास्ट में, जैसे वह चित्र उससे खिंचवा ओ, तो इम्परेटिव सेंटेंस है, वहाँ जाओ, दरवाज़ा खोलो। ऐसे सेंटेंस जितने होते हैं, यानी जिनके अंत में ओ निकले, समझ लेना वो 90% आपके इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। तो वह चित्र उससे खिंचवाओ। देखो, गेट से बनाइए, गेट दैट पिक्चर, वह चित्र, ड्रॉन खिंचवाओ, बाय हिम, उससे, गेट दैट पिक्चर ड्रॉन बाय हिम। यह सेंटेंस आपका बन करके तैयार होगा। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, उसने अपने कोट की, सॉरी यहाँ पर कोट लिख गया है, ये मात्रा थोड़ा इनकरेक्ट है, इसको कोट आप लोग समझेंगे, कोट नहीं। उसने अपने कोट की मरम्मत करवा ली है। थोड़ा सा जो है उसमें ऊपर रा लग गया है, इसको आप जो है थोड़ा अवॉइड करें, यहाँ पर कोट इसको पढ़ें। उसने अपने कोट की मरम्मत करवा ली है। क्या इसमें जो है आपका जो है काम करने वाला दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, केवल काम करवाने वाला दिया हुआ है। उसने अपने कोट की मरम्मत करवाई, तो मरम्मत किसी टेलर ने ही तो की होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, गेट से बनाएंगे। तो ही गॉट हिज कोट, अपने कोट की, और फिर थर्ड कंडीशन रिपेयर होता है, फर्स्ट कंडीशन, रिपेयर की थर्ड कंडीशन क्या होगी, रिपेयर्ड। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, तो बन जाएगा ही गॉट हिज कोट रिपेयर्ड, उसने अपने कोट की मरम्मत करवा ली है, यहाँ पर से हटा दीजिए। उसने अपने कोट की मरम्मत करवा ली, ही गॉट हिज कोट रिपेयर्ड। ही करो, अगर है करोगे, मरम्मत करवा ली है, तो ही हैज़ गॉट कर दीजिए, तब भी सेंटेंस आपका सही है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यदि आप है लगाना चाहते हैं तो कर लीजिए ही हैज़ गॉट, ठीक है। और अगर करवा ली करना चाहते हैं तो कर लीजिए ही गॉट हिज कोट रिपेयर्ड, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, माता जी ने खाना तैयार करा लिया है। ये देखिए सेंटेंस, माता जी ने खाना तैयार करा लिया है। इसमें जो है काम करवाने वाला कौन है, माता जी, करने वाला कौन है, पता नहीं है। काम क्या हो रहा है, खाना पकाने का, ठीक है, समझ में आया। तो द मदर, काम करने वाला, द मदर। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है, तो क्या लगाएंगे, हैज गॉट। द फूड, खाना, कुकड, तैयार करने के यहाँ पर जो है कुकड लगा दीजिए, चाहे आप अगर लगाना चाहें तो प्रिपेयर्ड लगा दीजिए। वैसे फूड के साथ जो है कुकड ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए अगर यहाँ पर कुकड आप लगाते हैं तो सही रहेगा। और प्रिपेयर्ड लगा दें तो गलत जो है नहीं होगा आपका, लेकिन कुकड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो है भोजन के साथ कुक ही लगाया जाता है। तो द मदर हैज़ गॉट द फूड कुकड, यह सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, श्याम ने इस दर्जी से कोट सिलवाया था। श्याम ने इस दर्जी से कोट सिलवाया, यह सेंटेंस है। इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिया हुआ है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, श्याम मेड दिस टेलर स्टिच द कोट। कैसे, अब पास्ट इन्फिनिट में है, श्याम जो है पास्ट इन्फिनिट मेड हो गया,
फिर काम करने वाला दिस टेलर, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म स्टिच, और फिर ऑब्जेक्ट द कोट। ये तो आपका एक्टिव वॉइस के आधार पर हो गया। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस के आधार पर बनाना चाहें तो बन जाएगा श्याम, फिर पास्ट इंडेफिनिट में है तो गॉट हो जाएगा, गॉट। गेट का सेकेंड फॉर्म लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, गेट, फिर ऑब्जेक्ट द कोट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टिच का हो जाता है स्टिच्ड, और बाई दिस टेलर, कार्य करने वाला हो गया। ये सेंटेंस आपको जो है इस प्रकार से बन करके तैयार हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, मैं बढ़ई से मेज बनवाऊंगा, मैं बढ़ई से मेज बनवाऊंगा। फ्यूचर टेंस में सेंटेंस है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाइए तो आई शैल, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो आई शैल गेट, आई शैल फ्यूचर टेंस में शैल हमने लगाया आई के साथ, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म गेट, फिर द टेबल मेज, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाय द कारपेंटर। आई शैल गेट द टेबल मेड बाय द कारपेंटर। यह सेंटेंस आपका बन करके तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेंटेंसेज समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो उसके लिए आप जो है हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने इन छात्रों को क्यों दंडित कराया, तुमने इन छात्रों को क्यों दंडित कराया। ये सेंटेंस आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कुछ आपको नहीं करना है, जो आप जो है रूल सिंपल लगा रहे थे उसको अब जो है उठा करके आप इंट्रोगेटिव कर दीजिए, बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों की इंग्लिश पहले आई, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, व्हाई हो गया। फिर कराया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आगे सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, प्लूरल है तो इसलिए हम वर्ब क्या लगाएंगे, हैव, व्हाई हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब थर्ड कंडीशन गॉट, फिर किसको, इन छात्रों को, दीज स्टूडेंट्स, और फिर आप जो है क्या करेंगे, वर्ब थर्ड कंडीशन पनिश्ड। अब अगर यहाँ पर कुछ और दिया होता कि तुमने शिक्षक से इन छात्रों को क्यों दंडित कराया, तो यहाँ पर बाई टीचर हो जाता, या किसी और से जो भी व्यक्ति दिया होता आगे बाई लगाकर हम उसको लिख देते, बस सेंटेंस हमारा बन करके तैयार हो जाता। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में सेंटेंस आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो जो है कमेंट करें कोई बढ़िया सा, जिसे हमें भी लगे कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। आप लोग जो है आधा वीडियो देखते हैं, आधे से नहीं समझ में आएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मैंने अपना काम करवा लिया है, मैंने अपना काम करवा लिया है। देखिए पहले टेंस देखना है हमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस ये है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस हमारा कैसा है, असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस है। मैंने यानी काम करवाने वाला दिया हुआ है, करने वाला काम नहीं दिया हुआ है, यानी कार्य करने वाला नहीं दिया हुआ है, काम करवाने वाला दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, गेट से सेंटेंस को बनाएंगे, नहीं गेट इसमें वर्ब लगेगी। तो पहले सब्जेक्ट हम लाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा आई, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से हैव और प्लस थर्ड कंडीशन, आई के साथ हैव आता है तो हैव गॉट, और अपने काम के लिए हो जाएगा माई वर्क, और वर्ब थर्ड कंडीशन डू फर्स्ट कंडीशन होता है, डू की थर्ड कंडीशन लगेगी डन, डू डिड डन, थर्ड कंडीशन जो है डन होती है। अब सेंटेंस नंबर 14 चलते हैं, मैंने लड़के को तेज दौड़ाया, मैंने लड़के को तेज दौड़ाया। काम करने वाला कौन है, मैं, काम जो है काम करवाने वाला कौन है, मैं,
काम करने वाला कौन है? लड़का। काम क्या हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है। तो आई और काम करने वाला दिया हुआ एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो क्या होगा? मेड। आई मेड और लड़के को द बॉय मेड इसलिए लगेगा क्योंकि सेंटेंस हमारा किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में आप लोगों को पता होगा कि वर्ब जो है सेकंड कंडीशन लगती है, डिड का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आया? तो आई मेड द बॉय और रन फास्ट, बस सेंटेंस आपका बन करके तैयार हुआ। आई मेड द बॉय रन फास्ट। ठीक है। अगला है, इस प्रार्थना पत्र पर अपने कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर कराओ। इस प्रार्थना पत्र पर अपने कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर कराओ। सेंटेंस हमारा कैसा है पहले तो हमें देखना है। सेंटेंस हमारा लास्ट में ओ निकल रहा हुआ है तो मतलब ये हुआ सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। ठीक है, इम्परेटिव है तो इम्परेटिव के हिसाब से हमें बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट कंडीशन वर्ब की शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट कंडीशन से शुरू होता है तो क्या हो जाएगा? गेट। और इस पत्र की होती है, प्रार्थना पत्र की होती है एप्लीकेशन। गेट दिस एप्लीकेशन। और हस्ताक्षर करवाने क्या होती है? साइन। तो वर्ब थर्ड कंडीशन गेट के बाद आती है तो आपको पता ही है, गेट के बाद जो है वर्ब थर्ड कंडीशन आती है तो क्या हो जाएगा? साइंड। और फिर अपने कक्षा अध्यापक से तो बाय योर क्लास टीचर। गेट दिस एप्लीकेशन साइंड बाय योर क्लास टीचर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में सेंटेंस आ रहे होंगे। यदि अगर आपके माइंड में ऐसा कोई सेंटेंस उठता है तो उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है लिखें और हम उसको ट्रांसलेट करके बताएंगे कि इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस सेंटेंस समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर सेंटेंस हमारे समझ में आए हुए हैं तो आप जो है लाइक करें और भाई जो है यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या हमें आपको सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें। अब आज का ये वीडियो आपका जो है पूरा होता है। यदि आपको हमसे कोई पर्सनल जो है इंक्वायरी करनी हो तो हमारा मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर जो है चल रहा है, इसको जो है आप इस नंबर पे जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। और हम जो है लिटरेचर और ग्रामर हर प्रकार के वीडियो बनाते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी जो है लाभ हो। और वीडियो हमारा आपने देखा है इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत आपको जो है धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा है। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।